वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एम्प्लॉयमेंट का, कि एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही हमारा जो है ये सारा इक्विलिब्रियम लेवल को हम निकाल सकते हैं। कैसे हमारी इसमें हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा हमने, इसमें पढ़ा हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा, इसी में हमने पढ़ा सेविंग फंक्शन पढ़ा, फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, फिर हमने पढ़ा एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। बहुत सारी इसमें चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो हमने देखा है इसमें कि जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमने पढ़ा था, डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकॉनमी इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। फिर आगे सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकॉनमी इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। कंजम्पशन फंक्शन आ गया, रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड income is called consumption function. Relation between saving and income, that is called saving function. Investment multiplier आ गया, relation between income and investment is called investment multiplier हमने पढ़ा। excess demand पढ़ा हमने, when aggregate demand is more than aggregate supply, that is called excess demand। फिर हमने पढ़ा deficient demand, when aggregate demand is less than aggregate supply, डेफिशिएंट डिमांड आ गया। फिर हमने डिफ्लेशनरी एक्सेस इन्फ्लेशनरी गैप पढ़ा, डिफ्लेशनरी गैप पढ़ा, मेजर्स टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। तो सब में रोल जो प्ले करता है सबसे पहले जो है एम्प्लॉयमेंट। ये जो डिमांड है, सब लोगों की जो डिमांड कहाँ से क्रिएट होती है? एम्प्लॉयमेंट से। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट से क्या क्रिएट होता है? इनकम जनरेट होती है। जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, जो हमने केन्स की थ्योरी में पढ़ा था कि ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, उसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। लेकिन जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, वहाँ पर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट यानी ओवर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई कम रहेगी, तो जब सप्लाई कम रहेगी तो उसमें फिर महंगाई बढ़ने का रिस्क रहता है कि इन्फ्लेशन हो जाती है। या एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर डिफ्लेशन यानी कीमतें कम होने के चांस होते हैं। जब कीमतें कम होंगी तो उसका मतलब है हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही, हमारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे। तो लेकिन हर वक्त जो है फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट कि हमारे पास कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम फुल एम्प्लॉय कर दें, ये एक ऐसी सिचुएशन नहीं है। पुराने ज़माने में एक यही थ्योरी चलती थी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि जितनी डिमांड है, डिमांड क्रिएट्स इट्स सप्लाई ऑटोमेटिकली, जितनी उतनी सप्लाई हो जाती थी, या जितनी सप्लाई उतनी डिमांड हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी इकॉनमी की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही, यहाँ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, डिमांड कई ज़्यादा तरीक़ों से बढ़ती जा रही है, एक नेसेसिटी से बढ़कर लग्जरी की तरफ दुनिया जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर डिमांड जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है।
ये फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन नहीं रही। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि जहाँ पर हर एक आदमी को जॉब मिलता है, जितने लोग हैं, जितना लोग काम करना चाहते हैं, कोई भी जो भी काम करना चाहता है उसको काम मिल रहा है, जिस वक्त चाहता है उसको काम मिल जाएगा, उसको बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि एक आदमी जो है काम करना चाहता है, उसको काम नहीं मिल रहा है। अ पर्सन who is willing to work but who is willing to work at the prevailing wage rate but does not get work, उसको काम नहीं मिलता है। कि एक आदमी जो है, जो मार्केट में रेट चल रहा है, जो दिहाड़ी चल रही, मजदूरी चल रही है, जो तनख्वाह चल रही है, उसके ऊपर काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, उसको बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। तो वर्क क्या हो गया? वर्क से वर्कर, जो काम कर रहा है उसको बोलेंगे वर्कर। एक हो गया नॉन वर्कर, जो काम नहीं करते। तो वर्कर भी दो किस्म के होते हैं, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होता है हायर्ड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब हो गया, जैसे हम देखते हैं मेजॉरिटी हमारे जो है पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहते हैं, और रूरल एरियाज की पॉपुलेशन जो डिपेंड करती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है मैक्सिमम जो है सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, अपने ही घरों में लोग काम करते हैं, उनका अपना ही काम होता है, या तो ज़मींदारी कर रहे हैं, या कोई लोहार का काम कर रहा है, कोई कारपेंटर का काम कर रहा है, कोई लोहार आ गया, कारपेंटर आ गया, फिर आ गया जुला बोलते हैं जिसको, वीवर्स हाथ करके जो है छोटे छोटे काम जो अपने घर में करते हैं, या जो बर्तन बनाने वाले लोग हैं वो अपना काम खुद करते हैं। यानी सब लोग अपने सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने लिए काम करते हैं। मेजॉरिटी लोग सिंपल ऐसे जो रूरल एरियाज है, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत कम ऐसे भी लोग हैं जो नॉन वर्कर, जिनको कोई काम नहीं है, उनको फिर दूसरे लोग क्या करते हैं, हायर करते हैं, दूसरे अपने लिए मजदूरी देते हैं और ले जाते हैं, वहाँ पर वो काम करते हैं। तो वर्कर साहब एक आ गया सेल्फ वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और हायर्ड एम्प्लॉयमेंट आ गया। तो हायर्ड वर्कर्स में आते हैं कुछ कैजुअल वर्कर्स और कुछ आते हैं रेगुलर वर्कर्स। कैजुअल हो गया जो कभी कभार जिनको काम मिलता है, रेगुलर हो गया जो कंटिन्यूसली इनको जॉब मिला होता है, उसमें कोई गैप नहीं होता। तो इसी तरह से बहुत सारे अनएम्प्लॉयड जो है एम्प्लॉयमेंट, कोई रूरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। यानी एम्प्लॉयमेंट भी दो टाइप की आ गई, रूरल एक अर्बन। रूरल आ गया जो गांव में लोग अनपढ़ हैं, यानी गांव में पढ़े लिखे भी होंगे तो उनको काम नहीं होगा, तो गांव वाले जो अनएम्प्लॉयमेंट उसको बोलेंगे
रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरह से अर्बन, सिटी की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है दो किस्म की होती है, एक होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा आ गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरह से अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। हम अनएम्प्लॉयमेंट आ गए रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट भी दो किस्म की आ गई, एक आ गई डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एक आ गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास एक खेत है, उसमें 5 आदमी खेत में काम कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकती है। 5 की जगह हम 6, 7, 8, 9, 10 आदमी उसमें काम करने के लिए लगाते हैं, यानी प्रोडक्शन हमारी उतनी रहेगी, उससे कम हो सकती है, बस ज़्यादा लेबर लगाने से बढ़ेगी नहीं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये कैसे होता है कि जैसे मान लेते हैं कि किसी गांव में रहने वालों को, एक फैमिली के पास 10 आदमी काम करने वाले हैं और उनके पास 5 कनाल ज़मीन है, तो सब के सब उसी 5 कनाल ज़मीन में काम करते हैं। आउटपुट तो 5 कनाल का ही होगा, उनकी मेहनत उतना फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती कि ज़्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर 5 आदमी की काम है, लेकिन वो 10 आदमी उसमें काम कर रहे हैं, 5 ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि मजबूरी हो सकता है, ज़मीन लैंड होल्डिंग कम है, ज़मीन उनके पास कम है और कोई काम तो है नहीं, तो वहीं पे वो गुजारा करते हैं। वो भी आ गया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक आ गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल एरिया सारा तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, और एग्रीकल्चर जो सीज़न की फसल होती है, बीज के गैप में आता है, जब आपने फसल को बीज दिया, बो दिया और उसके बीज में कटाई तक का समय जो है उसमें लेबर नहीं जरूरत नहीं होती है, एक आदमी उसको देख लेता है, देखभाल कर लेता है, और उसको उस बीच में जो लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं उसको बोलेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरह से अर्बन एम्प्लॉयमेंट में आगे एक इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि जैसे शहरों में काम मिलता है, गाँव में तो काम होता नहीं, बहुत सारे लोग गाँव से भी शहर की तरफ चले जाते हैं, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा माइग्रेशन हो जाती है शहरों में कि सबको काम नहीं होता है। ज़्यादातर काम तो इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में ही मिलता है। हमारी फैक्ट्रीज वही पुराना स्टैंडर्ड का है, या नई इंडस्ट्री कोई लगाएगा तो उसमें लेबर कम हो जाती है, उस नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें लेबर कम लगेगी, पुरानी टेक्नोलॉजी में लेबर ज़्यादा लगती थी, कि जिसकी वजह से वहाँ पर इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। या शहरों में आप देखते हो कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं। हमारे देश में स्कूलों का, कॉलेज का बहुत सारा जाल बिछा हुआ है, जहाँ से हमारा जो डिग्री तो बेशुमार इशू कर देते हैं, लेकिन वो जो डिग्री है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, उस डिग्री से उसको आते ही कोई जॉब नहीं मिल सकता, कोई काम नहीं मिल सकता है। जबकि हमारा काम होना चाहिए, जैसे डिग्री किसी को मिल जाए वैसे उसको काम मिल जाना चाहिए, तो वो काम उसको नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जो एजुकेटेड यूथ है वो अनएम्प्लॉयड रह जाता है, काम नहीं मिलने की वजह से। तो उसी तरह से एक आ गया अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि फुल टाइम जॉब नहीं मिलेगा, कईयों को जॉब मिलता है थोड़े वक्त, जैसे हमारे हिंदुस्तान में काम करने वाले जो एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे की जगह बेचारे को 4 ही घंटे काम मिलेगा, तो जब 4 घंटे काम मिलेगा तो उसको उसकी वेजेस जो है, लेबर जो भी, वो भी कम मिलेगी। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में मतलब एक होता है विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है इनविजिबल। विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो हमें पता है कि 8 घंटे का काम के बजाय उसको 4 घंटे के काम है, वो तो सामने सामने मिल गया। एक होता है अनविजिबल, कि 8 घंटे काम करने के बाद उसको भी उतने पैसे नहीं मिल रहे 8 घंटे के, अगर उसके 8 घंटे के 500 रुपये मिलना चाहिए, उसको 300 रुपये मिल रहा है, तो दिखाई तो नहीं दे रहा है, फुल डे काम कर रहा है, लेकिन उसको उसका पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, उसको बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आ गया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट।
फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कुछ देर के लिए नौकरी नहीं मिलना। जैसे कोई अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्रियल यूनिट को चेंज करता है, टेक्नोलॉजी चेंज करता है, बीच में उसको रेस्ट देना पड़ता है मजदूरों को, वर्कर्स को, कि उसके बीच में थोड़े टाइम के लिए उनको काम नहीं मिलता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि कभी कभार होता है कि हमारी इकॉनमी अच्छी तरह से ग्रो करती है, बूम वाले सीजन में होती है कि तेज़ी से बढ़ रही होती है, उस वक्त एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। लेकिन कभी कभार होता है रिसेशन, इंडस्ट्री जो है घाटे में चलना शुरू हो जाती है, पैसा उतना पूरा नहीं होता है, फाइनेंस उतना बैंक से पैसा नहीं मिलता है, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो उसकी वजह से वो क्या करता है, वो एम्प्लॉयमेंट अपनी कम कर देता है, अपने मुलाजमों को नौकरी से निकाल देता है। तो साइक्लिकल, कुछ बीच में आए, फिर उसके बाद उसकी हालत जब सुधर जाती है तो दोबारा उनको काम पे बुला लिया जाता है। तो हमने पढ़ लिया एम्प्लॉयमेंट यानी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी टाइप की हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे थे फुल एम्प्लॉयमेंट। हमने पढ़ा कि सभी लोगों को अगर काम मिल रहा है, एक आ गया इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। हम अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट सेम ही है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो गया कि एक आदमी जो है काम करना चाहता है, जो मार्केट में प्रिवेलिंग रेट्स हैं, लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, उसको बोलेंगे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है पर्सन हु डज नॉट वांट टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेजेस। जो मार्केट में रेट्स दिए जा रहे हैं उस पर वो काम नहीं करना चाहता, मर्जी से काम नहीं करना चाहता है, उसको बोलेंगे वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट, काम करना चाहता है लेकिन उसको उस रेट काम नहीं मिल रहा है जो मार्केट में रेट चल रहा है। एक हो गया उस काम है लेकिन वो मर्जी से काम नहीं कर रहा है, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। एक हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बता दिया कि वो जितना काम करता है उतना उसको काम नहीं मिल रहा है, कि अगर वो 8 घंटे की कैपेसिटी है उसको 4 घंटे काम करने का मौका मिल रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट हम बोलते हैं रिसोर्सेज के लिए, रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड। एक हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट, कि रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। तो ये बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जो इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है हमारे डिटर्मिनेशन ऑफ इंक्रीमेंट, रेगुलर लेवल ऑफ इंक्रीमेंट एम्प्लॉयमेंट में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो था अनएम्प्लॉयमेंट जो थे उसके ऊपर आप हमने जो नज़र डाली है, ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। ये बीच में एक एक दो नंबर की डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, तो इसलिए आप इनको याद करेंगे। आपकी बुक में अच्छी तरह से ये दिए हुए हैं। तो इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट शुरू करेंगे हम मनी एंड बैंकिंग।